कट्टरवादियों के साथ है और अपराधियों के साथ है। और तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है कि हमने देखा किस तरह से रामनवमी के मौके पर 3 लड़कों को जो आराम से अपनी कार में बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और श्री राम का, भगवान श्री राम का एक झंडा उनकी गाड़ी में था, उनको इतना मारा गया, इतनी बदसलूकी की गई और कहा गया कि आप ये नहीं कहेंगे, आप कोई और नारा कहेंगे। और सोचने वाली बात है, ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं प्रियंक खरगे जी ने क्या कहा था कि हर एक औरत को हम बिस्तर होना पड़ता है, यानी शी हैज़ टू स्लीप विथ मेन टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। पुराने उनके नेता हैं शामनूर जी दावनगिरी से, उन्होंने क्या कहा था, विमेन डिजर्व टू बी इन किचन। शायद ये बात कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए और प्रियंका गांधी जी के लिए भी कह रहे थे। सोचिए डीके शिव कुमार जी को जब एक कुकर बॉम्ब का इस्तेमाल होता है और हम देखते हैं कितना खतरनाक वो हो सकता था और था। क्या कहते हैं कि जो भी इसमें हमलावर थे, जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया था, वो हमारे भाई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं लगातार हम देख रहे हैं और ये साफ जाहिर है कि एक तरफ मोदी जी जो बार बार मातृशक्ति की बात करते हैं, कहते हैं नारी शक्ति ही उनकी सुरक्षा कवच है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देती है और अत्याचारियों को हमेशा संरक्षण देती है। हमारी ये इंतजा होगी कांग्रेस पार्टी से कि वो धर्म का चश्मा उतारकर अपराध को अपराध की नज़र से देखे, बलात्कार को बलात्कार की नज़र से देखे, बजाय ये कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम करें। किस महिला की हत्या होती है या बलात्कार होता है, इसका ताल्लुक या उसके हत्यारे या बलात्कारियों का ताल्लुक उसके धर्म से या जाति से देखकर उसको आंकना गलत है। और इस तरह से कट्टरवाद को लगातार संरक्षण देना, अपराधियों को इस तरह से बढ़ावा देना अपने आप में दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें किस मोड़ पर ले आई है। धन्यवाद। देखिए, एक तो मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ और केजरीवाल जी को भी इस बात के पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम, मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये, चलिए उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अंडे का सेवन करना चाहेंगे नवरात्रि के दिन, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से खतरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है, जिस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिस मात्रा में दिया जाना है। तो ये बात कहना कि इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है और जेल प्रशासन की तरफ से ये बयान भी आया है। दूसरी और ज़रूरी बात, केजरीवाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जिस तरह का खाना पीना दिया जा रहा है, ये एक हमले की तरह से किया जा रहा है और उनकी जान को ख़तरा है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में, जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी, जिसको मंजूरी दी गई। और उससे बड़ी तीसरी ज़रूरी बात यह है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से
आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत है और अधीन है। इसीलिए हमने देखा कि संजय सिंह जब बाहर आए तो बड़े अच्छी तरह से मुझे लगा नहीं किसी भी तरह से उनकी ज़रा सी भी कोई कोताही बरती गई उनके ख्यालात में, और जिस तरह से उनका मेडिकल ख्याल रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है इस तरह के इल्ज़ामात पूरी तरह से गलत हैं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। कोई भी हर कोई जानता है अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आम जिसमें फ्रक्टोज इतना ज़्यादा है, हर कोई जानता है कि अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आप आम खाने से बचेंगे। जो शुगर लेवल उससे बढ़ती है, फ्रुक्टोज लेवल जिसे कहा जाता है। और क्यों आप खाएंगे ऐसा, क्यों आप कुछ भी मीठा खाएंगे? आप जाहिर सी बात है आप ख्याल रखेंगे। और जब से मैं केजरीवाल जी को जानती हूँ, जो कि 1 दशक से ज़्यादा की बात है, उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहा है। उनको अच्छी तरह से मालूम है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं एक साथ। और मुझे लगता है उनके परिवार वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को कम से कम फिक्र तो होनी चाहिए कि जो खाना वो घर से भेज रहे हैं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखते हो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। सब जानते हैं इस बात को। तो मुझे इस बात से भी बहुत ही आश्चर्य है कि क्यों इस तरह का खाना उनको परोसा जा रहा है। क्यों सुनीता केजरीवाल जी उनका ख्याल नहीं रख रही हैं? क्यों वो जो एक डायबिटिक के लिए खाना ज़रूरी होता है वो उस खाने को क्यों भेज रही हैं, ये जानते हुए कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है? और क्यों ये इंसिस्ट किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, खाना घर से ही आएगा? यादव का महिला पहलवान सड़कों पे रो रही थी कि इनके सांसदों ने हमारे साथ बदसलूकी की है साथ, तो अपने भी तो गिरहबान में झांकिए। ये थोड़ी कहते हैं कि आप जो तहकीकात करिए वो ऐसे करिए कि आप हंटर मार के उससे सच निकलवाइए। He has in fact had homemade food most of the days, barring 2 days. So it is intriguing to me as to why his family or whoever is offering to bake the food is not aware of what his requirements as a diabetic patient are. I have known Kejriwal ji for more than a decade. And Kejriwal ji has always known, we all knew that he is diabetic. So I don't know why he would consume, or why would this kind of food be given to him, which would be high in sugar, high carb diet, or even mangoes, which are high in fructose, which would spike your sugar levels. So it is indeed unfortunate that this is being said. And I don't think anybody would, no jail in India would do this, because we are a very responsible democracy. And I don't think it is even possible that insulin would be denied to a diabetic patient, no matter whether he's a CM or any other patient in this country. And there is a medical attendant who has been there at his beck and call, and also who is giving him the required amount of insulin directly. Because syringes and injections are not allowed inside, they have to be there done. This process has to be conducted in the presence and through a medical attendant only. देखिए, हम सब तो उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उनकी हेल्थ ज़ाहिर है हम सब चाहेंगे अच्छी रहे। और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो जो एजेंसीज़ हैं, जो जेल प्रशासन है, वो भी चाहेगा कि उनकी जो भी मरीज़ हो उसका ख्याल रखा जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे किस तरह के गैर जिम्मेदार लोग हैं जो घर से खाना भेज रहे हैं उनके लिए, और इस तरह का खाना भेज रहे हैं कि उनसे उनकी डायबिटिक कंडीशन ख़राब हो। और मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी को थोड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वो देखें कि उनके पति के लिए खाना कौन बना रहा है घर में, और क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उनके डायबिटिक होने के बावजूद
हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कार्ब डाइट दी जा रही है और शुगरी चीज़ें दी जा रही हैं, मिठाई और इस तरह की चीज़ें, जिससे उनकी शुगर लेवल जो है बाकायदा मेंटेन ना हो और उनका इंसुलिन स्पाइक हो, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो। तो मुझे लगता है उनके परिवार वालों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। या तो वो कह दें कि वो घर से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अगर घर से खाना खाने पर ही उनका पूरी तरह से इंसिस्टेंस है और उनका आग्रह है, तो मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी को कम से कम अपने पति के लिए, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ 2 के मरीज़ हैं, कम से कम उनको सोच समझ के उनके लिए खाना बनाएं ताकि उनकी कंडीशन किसी भी तरह से ख़राब ना हो। केजरीवाल पे ज़्यादा हुआ, हाँ, पर कर्नाटक इज़ वेरी सीरियस, 23-year-old girl.